तो आज की चर्चा का विषय है फोकस, यानी ध्यान। और सच कहूँ तो आज की दुनिया में फोकस करना लगभग नामुमकिन सा लगता है ना? फोन पर लगातार नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया का वो एंडलेस स्क्रॉल, और वो काम की लिस्ट जो कभी खत्म ही नहीं होती। बिल्कुल। हम सब ने वो दिन महसूस किया है जब सुबह से रात तक भागदौड़ करते हैं, बिजी रहते हैं, पर दिन के आखिर में लगता है कि किया क्या। हाँ, मतलब थके हुए हैं पर वो प्रोडक्टिव वाली फीलिंग नहीं आ रही। एग्जैक्टली। इसी उलझन को सुलझाने के लिए आज हमारे पास एक किताब का सारांश है। इसका नाम है द स्टोइक पाथ टू पर्पसफुल फोकस। और ये कोई नई लाइफ हैक वाली किताब नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हजारों साल पुरानी स्टोइक फिलॉसफी को आज की डिजिटल जिंदगी के लिए एक तरह से एक प्रैक्टिकल टूल किट में बदलती है। तो आज हम इसी सारांश की गहराइयों में उतरेंगे और समझेंगे कि जो सच में जरूरी है उस पर ध्यान कैसे लगाया जाए। और इसकी शुरुआत एक बहुत ही सरल लेकिन मैं कहूँगा रैडिकल आइडिया से होती है। क्या है वो? कि जिंदगी में सुकून और फोकस पाने की चाबी सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देने में है जो हमारे कंट्रोल में है, और उन सब चीजों को जाने देने में जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। सुनने में ये बहुत आसान लगता है, पर असल में यही सबसे मुश्किल कदम है। तो चलिए इसी पहले और सबसे बड़े विचार को अनपैक करते हैं। सारांश साफ कहता है, सिर्फ उस पर ध्यान दो जो तुम्हारे कंट्रोल में है। जैसे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ट्रैफिक कैसा होगा, या किसी प्रोजेक्ट का फाइनल नतीजा क्या होगा। ये सब हमारे हाथ में नहीं है। बिल्कुल। इसे स्टोइक फिलॉसफी में डिकोटमी ऑफ कंट्रोल कहते हैं, मतलब नियंत्रण का विभाजन। ओके। हमारे कंट्रोल में क्या है? हमारी कोशिश, हमारी सोच, हमारे फैसले और हमारे काम, बस इतना ही? हाँ। स्रोत का मेन पॉइंट ये है कि अपनी पूरी मेंटल एनर्जी को नतीजे की चिंता से हटाकर प्रोसेस पर लगाओ। जैसे कोई क्रिकेटर है, उसका ध्यान इस पर नहीं होना चाहिए कि वो मैच जीतेगा या नहीं, बल्कि अगली बॉल कैसे खेलनी है उस पर होना चाहिए। एकदम सही। जब फोकस प्रोसेस पर होता है तो परफॉर्मेंस की एंजाइटी अपने आप कम हो जाती है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या इसका मतलब ये है कि हमें नतीजों की परवाह करना बिल्कुल छोड़ देना चाहिए? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? अगर मैं किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ तो जाहिर है मैं चाहूंगी कि वो सफल हो। क्या ये एम्बिशन को खत्म नहीं कर देता? ये बहुत अच्छा सवाल है, और यही वो न्यूआंस है, मतलब वो बारीकी है जिसे ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। स्टोइसिज्म ये नहीं कहता कि लक्ष्य मत बनाओ, ओके, या नतीजों की परवाह मत करो। वो कहता है कि अपनी खुशी और मानसिक शांति को नतीजों से मत जोड़ो। अच्छा, तो एम्बिशन को प्रोसेस में डालो। बिल्कुल। अपना लक्ष्य बनाओ कि मैं इस प्रोजेक्ट पर अपना बेस्ट काम करूंगा, ना कि मैं ये प्रोजेक्ट हर हाल में जीतूंगा। समझ गई। पहला आपके कंट्रोल में है, दूसरा नहीं। एग्जैक्टली। जब आप अपनी पूरी ताकत उस काम में लगा देते हैं जो आपके हाथ में है, तो सफलता के चांस वैसे भी बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप असफल भी हुए तो आपका सेल्फ वर्थ कम नहीं होता, क्योंकि आपने वो किया जो आपके वश में था। हाँ। तो ये तनाव कम करने की तकनीक से ज्यादा एक तरह का मेंटल शील्ड है। हाँ, एक ढाल है जो हमें बाहरी उथल-पुथल से बचाता है। हम अपनी ऊर्जा उन चीजों के बारे में चिंता करके बर्बाद नहीं करते जिन्हें हम बदल ही नहीं सकते। जैसे ट्रैफिक में फंसकर गुस्सा करना। मेरा फेवरेट एग्जाम्पल। ट्रैफिक में फंसना आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उस समय आप क्या करते हैं वो आपके कंट्रोल में है। आप गुस्सा कर सकते हैं, या कोई पॉडकास्ट सुन सकते हैं, या अपनी अगली मीटिंग की तैयारी कर सकते हैं। ये अपनी मेंटल एनर्जी को सही जगह इन्वेस्ट करने जैसा है। बिल्कुल। ठीक है, तो मैंने अपनी एनर्जी को उन चीजों पर लगाना शुरू कर दिया जो मेरे कंट्रोल में है। लेकिन मेरे दिन में तो 100 अलग अलग काम होते हैं। ईमेल का जवाब देना, छोटी मोटी मीटिंग्स, कॉल्स, ये सब मेरे कंट्रोल में है। मैं कैसे तय करूं कि कौन सा काम जरूरी है? और यहीं पर सारांश का एक और दिलचस्प पॉइंट आता है। कौन सा? व्यस्त रहना सफलता नहीं है। हाँ, और ये आज के कॉर्पोरेट कल्चर का सबसे बड़ा जाल है। इसे व्यस्तता का भ्रम या द कल्ट ऑफ बिजनेस भी कहते हैं, है ना? सही। स्रोत एक दिलचस्प बात कहता है, हमारा दिमाग आसान और छोटे कामों को पूरा करने से डोपामाइन का एक छोटा हिट महसूस करता है। अच्छा। इसीलिए हम ईमेल का जवाब देने या छोटी मोटी चीजों को लिस्ट से काटने के आदी हो जाते हैं। ये हमें अच्छा महसूस कराता है। हाँ, ये हमें प्रोडक्टिव होने का धोखा देता है, भले ही हमें हमारे असली लक्ष्य से दूर ले जा रहा हो। एक तरह का नशा है। ये तो 100% सच है। दिन के अंत में आपका इनबॉक्स तो खाली हो जाता है, पर वो जरूरी रिपोर्ट वैसी की वैसी पड़ी रहती है। हाँ, लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल दिक्कत है। ये सलाह कि कम काम करो पर सही काम करो सुनने में बहुत अच्छी लगती है, पर मान लीजिए कोई 9 to 5 जॉब में है जहाँ उसका बॉस चाहता है कि वो हर ईमेल का जवाब तुरंत दे। वो इन छोटे मोटे कामों को नजरअंदाज कैसे कर सकता है?
क्या ये सलाह सिर्फ उनके लिए है जो अपने बॉस खुद है? नहीं नहीं, ये सबके लिए है, लेकिन इसे लागू करने का तरीका अलग हो सकता है। स्रोत ये नहीं कहता कि अपने काम को अनदेखा करो, वो कहता है कि उसे मैनेज करो। कैसे? जैसे टाइम ब्लॉकिंग का इस्तेमाल करना। दिन में 2 या 3 स्लॉट्स सिर्फ ईमेल चेक करने के लिए रखें, ना कि हर नोटिफिकेशन पर तुरंत रिएक्ट करें। एक और जरूरी चीज शायद ये है कि अपने बॉस के साथ उम्मीदें साफ करें। बिल्कुल, उनसे पूछें कि इस हफ्ते की सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है, ताकि आप अपनी ऊर्जा उसी पर लगा सकें। और सबसे जरूरी, हर दिन की शुरुआत में खुद से पूछें, आज वो कौन सा एक काम है जिसे अगर मैंने पूरा कर लिया तो बाकी कुछ ना भी हो तो भी ये दिन सफल माना जाएगा। ये एक सवाल आपके पूरे दिन की दिशा बदल सकता है। हाँ, वो एक जरूरी काम पहचानना और फिर उसे करने के लिए बाकी सब शोर शराबे से बचना। और आज के समय में सबसे बड़ा शोर तो हमारे फोन से ही आता है। इसमें तो कोई शक नहीं। सारांश में मोबाइल, सोशल मीडिया का जिक्र है और इनसे बचने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली फिल्टर दिया गया है। वो फिल्टर एक सवाल है हाँ, जो हमें हर चीज से पूछना चाहिए। क्या ये मेरी जिंदगी को सच में बेहतर बना रहा है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है। नहीं, ये एक तलवार है जो गैर जरूरी चीजों को काट सकती है। जैसे सोशल मीडिया पर घंटों तक दूसरों की जिंदगी देखना, क्या ये मेरी जिंदगी बेहतर बना रहा है? न्यूज़ चैनल्स पर चल रही अंतिम बहस, क्या वो मुझे एक बेहतर इंसान बना रही है? वो व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें सिर्फ बेकार के मजाक और शिकायतें होती हैं, क्या वो मेरे लिए जरूरी है? मैंने ये सवाल एक दिन अपनी जिंदगी पर लागू करने की कोशिश की थी और ये बहुत मुश्किल था। क्यों? मुझे एहसास हुआ कि मैं जिन लोगों को सोशल मीडिया पर फॉलो करती हूँ, उनमें से आधे से ज्यादा की पोस्ट देखकर मुझे या तो जलन होती है या मेरा समय बर्बाद होता है। ये एहसास थोड़ा कड़वा होता है। हाँ, ये सिर्फ ऐप्स डिलीट करने के बारे में नहीं है, ये अपनी आदतों और यहाँ तक कि कुछ रिश्तों पर भी सवाल उठाने जैसा है। बिल्कुल। ये एक तरह की मानसिक सफाई है। मानसिक सफाई। हाँ, जैसे हम दिवाली पर घर से पुराना और गैर जरूरी सामान बाहर निकालते हैं ना, तक के वो रिश्ते भी हटाने होते हैं जो हमें नीचे खींच रहे हैं। और जब ये मानसिक अव्यवस्था कम होती है, तब जो जरूरी है उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जगह अपने आप बन जाती है। सही बात है। तो ठीक है, हमने विकर्षणों को पहचान लिया, उन्हें कम कर दिया और अपना सबसे जरूरी काम भी चुन लिया। अब असली चुनौती आती है उस काम को करने की। हम सब मोटिवेशन का इंतजार करते हैं, सोचते हैं कि जब सही मूड होगा, जब इंस्पिरेशन आएगी, तब उस बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू करेंगे। लेकिन स्रोत कहता है कि ये सोच ही गलत है। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी अनुशासन है। ये सबसे महत्वपूर्ण विचारों में से एक लगता है मुझे। है। मोटिवेशन एक भावना है, एक लहर की तरह जो आती जाती रहती है। ये भरोसेमंद नहीं है। आज आप इंस्पायर्ड महसूस कर सकते हैं, कल शायद बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, लेकिन अनुशासन एक सिस्टम है। स्रोत की सलाह है, मूड का इंतजार मत करो, रूटीन बनाओ। पेशेवर लोग मूड के हिसाब से नहीं, शेड्यूल के हिसाब से काम करते हैं। जैसे एक लेखक रोज लिखता है, चाहे उसका मन हो या ना हो। या एक एथलीट रोज ट्रेनिंग करता है, चाहे वो थका हुआ हो। तो मतलब हमें अपनी विल पावर पर भरोसा करने के बजाय एक सिस्टम बनाना चाहिए। हाँ, जैसे अगर रोज सुबह दौड़ने जाना है, तो रात में ही जूते और कपड़े निकाल कर रख दो, ताकि सुबह उठकर सोचना ना पड़े, बस करना पड़े। एग्जैक्टली। आदत की शक्ति का इस्तेमाल करना इच्छा शक्ति का नहीं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पहले मोटिवेशन आता है, फिर एक्शन होता है। पर असल में इसका उल्टा होता है। हाँ, एक्शन से मोटिवेशन आता है। जब आप काम शुरू करते हैं, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, और थोड़ी सी प्रगति देखते हैं, तो प्रेरणा अपने आप आ जाती है। तो अनुशासन प्रेरणा का इंतजार नहीं करता, यह प्रेरणा को जन्म देता है। और ये सारे विचार, कंट्रोल, प्राथमिकता, अनुशासन, इन्हें काम करने के लिए शायद एक और चीज की जरूरत है, और वो है सादगी। सारांश में एक सीधी सी लाइन है, ज्यादा चाह इज इक्वल टू ज्यादा तनाव, और कम चाह इज इक्वल टू ज्यादा शांति। ये आज की कंज्यूमरिस्ट दुनिया के बिल्कुल खिलाफ जाती है, जहां हमें हमेशा और ज्यादा पाने के लिए उकसाया जाता है। और यहाँ सादगी का मतलब सन्यासी बन जाना या अपनी सारी चीजें बेच देना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है अपनी इच्छाओं को समझदारी से चुनना। जब हम इस बात से संतोष करना सीखते हैं कि हमारे पास जो है वो काफी है, तो बाहरी चीजों पर हमारी निर्भरता कम हो जाती है। बिल्कुल। स्टोइक फिलॉसफी इसे सिर्फ उन चीजों की इच्छा करने से जोड़ती है जो हमारे नियंत्रण में है।
जैसे एक प्रमोशन पाने की इच्छा रखने के बजाय अपने काम में एक्सीलेंट होने की इच्छा रखना। अच्छा, तो ये अपनी खुशी का कंट्रोल बाहरी दुनिया से छीनकर अपने हाथों में लेने जैसा है। हाँ, अगर हमारी खुशी नई गाड़ी, बड़े घर या सोशल मीडिया लाइक्स पर निर्भर करेगी तो हम हमेशा बेचैन रहेंगे। क्योंकि ये चीजें कभी भी हमसे छीनी जा सकती हैं। एकदम सही। जब हमारी शांति और खुशी का सोर्स हमारे अंदर होता है, हमारे मूल्यों में, हमारे सिद्धांतों में, हमारे काम की क्वालिटी में, तो बाहरी दुनिया की उथल-पुथल हमें उतना परेशान नहीं कर पाती। तो सादगी का मतलब चीजों की कमी नहीं, बल्कि मानसिक स्पष्टता और आंतरिक स्वतंत्रता है। ठीक है, तो ये सब बातें एक दूसरे से जुड़ रही हैं। कंट्रोल, प्राथमिकता, अनुशासन, सादगी, लेकिन इन सब का आधार क्या है? हम कैसे तय करें कि हमारे लिए क्या जरूरी है, हमारी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए? ऐसा लगता है कि इन सब के लिए एक कंपास की जरूरत है। और वो कंपास हैं हमारे मूल्य, हमारी वैल्यूज। सारांश एक बात गहरी चेतावनी देता है। अगर तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम्हारे लिए क्या जरूरी है, तो दुनिया तुम्हारे लिए तय कर देगी कि तुम्हें क्या करना चाहिए। सही। दूसरों की उम्मीदें, समाज का दबाव, विज्ञापन, ये सब हमारी जिंदगी की दिशा तय करने लगेंगे। तो हमें खुद से ये मुश्किल सवाल पूछने होंगे। कौन से? मेरे लिए सफलता का असली मतलब क्या है? मैं अपनी जिंदगी को असल में कैसा बनाना चाहती हूँ? हाँ, और स्रोत इसके लिए एक बहुत ही पावरफुल थॉट एक्सपेरिमेंट्स हो जाता है। बताइए। सोचिए कि आप अपने अंतिम संस्कार में हैं और कोई आपके बारे में बोल रहा है। आप क्या चाहेंगे कि वो इंसान आपके बारे में कहे? वाह। कि आपने बहुत पैसे कमाए, या कि आप एक अच्छे दोस्त, एक प्यार करने वाले पार्टनर और एक ईमानदार इंसान थे? ये सवाल तो फालतू चीजों को बहुत जल्दी साफ कर देता है। बिल्कुल। जब आपके मूल्य स्पष्ट होते हैं तो ना कहना आसान हो जाता है। आप उन चीजों को आसानी से मना कर पाते हैं जो आकर्षक तो लगती हैं लेकिन आपके असली लक्ष्यों से मेल नहीं खाती। वाह, ये सब एक साथ थाकर एक पूरी तस्वीर बना रहा है। ये सिर्फ कुछ प्रोडक्टिविटी टिप्स नहीं है। नहीं। ये जिंदगी जीने का एक पूरा फ्रेमवर्क है। अगर हम इन सभी विचारों को जोड़ें, नियंत्रण का सिद्धांत, व्यस्तता से दूरी, अनुशासन, सादगी और स्पष्ट मूल्य, तो किताब का असली संदेश सामने आता है। और वो क्या है? फोकस ही आजादी है। बिल्कुल। ये आजादी भारी बंधनों से नहीं, बल्कि हमारे अपने मन की अव्यवस्था, हमारी गलत प्राथमिकताओं और हमारी अंतहीन इच्छाओं से मिलती है। जब हम अपना ध्यान सिर्फ उन गिनी चुनी जरूरी चीजों पर लगाते हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं और हमारे मूल्यों से मेल खाती हैं, तो हम अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल कर पाते हैं और एक शांत और उद्देश्यपूर्ण जीवन जी पाते हैं। सही। तो आज की इस चर्चा का निचोड़ यही है कि एक फोकस वाली जिंदगी जीने का रास्ता कुछ नया जोड़ने में नहीं है, बल्कि गैर जरूरी चीजों को घटाने में है। ये एक तरह की स्ट्रेटेजिक सब्ट्रैक्शन की कला है। चाहे वो ध्यान भटकाने वाली चीजें हों, अनावश्यक इच्छाएं हों, या उन चीजों की चिंता हो जो हमारे हाथ में है ही नहीं। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ हम एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। श्रोता हमें खुद से पूछने को कहता है, मेरे लिए सफलता क्या है? जरा एक पल के लिए सोचिए। अगर हम समाज, परिवार, दोस्त और सोशल मीडिया की सारी उम्मीदों को एक तरफ रख दें, तो इस सवाल का क्या जवाब बचेगा? जब कोई और नहीं देख रहा हो, तब सिर्फ अपने लिए सफलता का क्या मतलब होता है?